प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी से शुरू होने वाली रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला के मंचन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रावण जन्म क्षीर सागर की झांकी के साथ अनंत चतुर्दशी शनिवार शाम को रामबाग पोखरे से इस रामलीला के प्रथम मंचन का शुभारंभ होगा। इस रामलीला के विश्व प्रसिद्ध होने के पीछे एक कारण ये भी है कि 210 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई इस रामलीला के स्वरूप में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी इस रामलीला का मंचन पेट्रोमैक्स की लाइट और बिना किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के होता है। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए रामनगर से संतोष अग्रेरी की रिपोर्ट। प्रसिद्ध रामलीला अनंत चतुर्दशी शनिवार से शुरू होने वाली है और रामलीला की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और शनिवार को अनंत चतुर्दशी के दिन रावण जन्म का प्रसंग होता है और उस दिन क्षीर सागर की झांकी भी होती है। और हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं क्षीर सागर की झांकी के लिए शेषनाग का ये स्टेचू तैयार किया जा रहा है और यहाँ पे ये कारीगर लगे हुए हैं। ये एक मुस्लिम परिवार है जो सैकड़ों वर्ष से यहाँ पे पुतला मताबी वगैरह बनाने का काम करता है और इनके द्वारा स्टेचू भी जो भी है वो तैयार किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं ये तमाम तरह के स्टेचू यहाँ पे रखे गए हैं और जिसको निर्माण कार्य जिसका जो है शुरू किया जा रहा है। ये हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी जनपद के रामनगर में और ये रामबाग है यहाँ पर है जहाँ पे ये पुतला वगैरह तैयार किया जाता है और कल की झांकी जो होनी है उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और आपको बताते चलें कि यह रामलीला लगभग 210 वर्ष पुरानी है और महाराज उदित नारायण सिंह ने इस रामलीला की शुरुआत की थी और उसके बाद महाराज ईश्वरी नारायण सिंह ने इसे विस्तार रूप दिया। उन्हीं के समय में काष्टजिह्वा स्वामी ने विभिन्न जगहों का शोधन किया जो रामलीला के स्थान है और उसके बाद से अनवरत रूप से रामलीला चलती आ रही है। वर्तमान समय में कुंवर डॉक्टर अनंत नारायण सिंह इस रामलीला को सुचारू रूप से चलाने में परंपरागत तरीके से अपना योगदान कर रहे हैं और पूरे दुर्ग के कर्मचारी इस समय रामलीला के तैयारियों में लगे हुए हैं। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी रामनगर से मौजूद है इस समय कादिर खान जी जिनका पूरा परिवार इस रामलीला में योगदान करता है। यह रामनगर का एक मुस्लिम परिवार है। सैकड़ों वर्ष से इनका पूरा परिवार यहाँ पे मताबी से लेके और जो स्टैचू वगैरह बनते हैं और रामलीला में योगदान रहता है। कादिर खान जी हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया ये कितने दिन से काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे काम हम लोग का चल रहा है अभी फिलहाल चालू हुआ 8-10 दिन से। अब काम तो चल रहा है 200 साल से। ये मतलब बता रहे हैं कि 200 साल से, मतलब आपके पिताजी और दादाजी भी? दादाजी भी लोग करते थे। अच्छा। हाँ, अब वही भगत से लीला चली आ रही है। तो क्या क्या इसमें बनाते हैं आप लोग? शेषनाग बनाते हैं, कुंभकर्ण है, छुपनका है, मेघनाथ है, अक्षय कुमार है, बहुत सारे लगते हैं। और आरती के समय जो प्रकाश होता है मताबी वगैरह की व्यवस्था, हाँ, ये भी आप ही लोग के द्वारा बनाया जाता है? किला से आता है, वही बनाते हैं हम लोग, वही को प्रकाश अपना आरती के समय देते हैं। तो आप लोग को जो ये इसका मिल जाता है जितना मेहनताना होता है? मिल जाता है। आप अपना लगे हैं, बरसों से लगे हैं, बाप दादा का नाम भाई चल रहा है, उसी में हम लोग भी लपटे हुए हैं। चलिए देखिए ये विश्व प्रसिद्ध रामलीला, रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पे इसकी खास बात ये है कि ये यहाँ पे जितने रामलीला से संबंधित जो भी निर्माण कार्य होते हैं, पुतला है और देवी देवताओं की स्टेचू है ये, और जो आरती के समय में जो मतापी जलती है, प्रकाश जलती है, उसको निर्माण कार्य उसका बनाने में एक मुस्लिम परिवार है यहाँ पे जिसका योगदान रहता है और सैकड़ों वर्षों से ये अपना योगदान इसमें करते चले आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध रामलीला में रजनीश पांडे जी हैं और इनका पूरा परिवार इस रामलीला में
कुछ न कुछ योगदान रहता है और पात्र भी बनते हैं। और सैकड़ों वर्ष से इनका परिवार जो है इस रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला से जुड़ा हुआ है। रजनीश जी, कितने दिन से जो है आपका परिवार जुड़ा हुआ है? लगभग रामलीला के प्रारंभ से हमारा परिवार इस रामलीला के व्यास और अनेकों भूमिका में इस घर के परिवार का सदस्य अनेकों दायित्व का निर्वहन करते हैं। इस रामलीला के बारे में कुछ बताइए, कब से शुरू हुआ और यह रामलीला सन 1806 में महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह जी ने प्रारंभ करवाया था। इसमें उस समय के तमाम साधु, मुख्य रूप से काष्ठजीवा स्वामी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस रामलीला के प्रारंभ के मूल में एक किंवदंती भी प्रचलित है कि अब पहले रामलीला बरईपुर में होता था, भोलू भिट्टल साव जी के यहाँ। एक बार महाराजा के अनुपस्थिति में उस रामलीला का प्रारंभ करा दिया गया था, जिसके कारण महारानी ने महाराज को ताना दिया, जिसके फलस्वरूप यह रामलीला यहाँ के लोगों के लिए सुलभ हो पाया। उस समय महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने फिर रामलीला की शुरुआत की। अच्छा, पहले जिस रूप में रामलीला होती थी, अब जो होता है रामलीला इस समय, कुछ अंतर है जो है? रामलीला का जो मूल स्वरूप तब था, आज भी काशी राज द्वारा उसी स्वरूप में इस रामलीला का संचालन और कराया जाता है। स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। थोड़ा सा आबादी बढ़ने के कारण जगह जगह जमीनों पर अतिक्रमण इत्यादि हुआ है, जिसके कारण अब थोड़ा सा सीमित हो गया है रामलीला। लेकिन जैसा तब होता था वैसा आज भी होता है। इसके मूल स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अच्छा, रामलीला अनंत चतुर्दशी से शुरू होनी है, शनिवार से जी। और इस बार बताया जा रहा है राम जन्म का प्रसंग एक दिन बाद होगा जी। वो चंद्र ग्रहण के कारण ऐसा, चूंकि ग्रहण काल में भगवान का जन्म नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा किया गया है कि दूसरे दिन केवल क्षीर सागर की झांकी होगी और कोई प्रसंग का मंचन नहीं होगा। रामलीला के तीसरे दिन राम जन्म का लीला संपादित होगा। अच्छा, ये पहले बताया जाता है कि कुछ एक दो रामलीला होती थी पहले, उसको किसी कारण से बंद कर दिया गया, ऐसा क्या जानकारी में है या किंवदंती है? ऐसा क्या है? ऐसा किंवदंती है, कुछ लीलाएं होती थी और लेकिन कालांतर में उसको महाराजा द्वारा किसी कारणवश बंद कर दिया गया। तो उसके मूल कारण के विषय में कोई जानकारी ज्ञात नहीं है। अच्छा, ये कुल जो है, जो ये रामायणी होते हैं, ये पाठ जो है कब से शुरू होता है? इसका रामलीला कब से, रामलीला का जो ये है मंचन की प्रक्रिया है, ये कब से शुरू की जाती है? ये रामलीला का मंचन अनंत चतुर्दशी से नहीं, उसकी तैयारी उसके पहले से पात्रों का चयन? हाँ, ये जो है रामलीला की तैयारी जो है, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को प्रथम गणेश पूजन के साथ यहाँ प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो जाता है। और प्रशिक्षण कहाँ पे होता है? प्रशिक्षण एक रामलीला पक्की चौक रामनगर में और दूसरा बलुआ घाट धर्मशाला में, दो जगह रामलीला का प्रशिक्षण किया जाता है। वहाँ पंचस्वरूप का बलुआ घाट धर्मशाला में और रामनगर चौराहे पर अन्य सारे स्वरूपों का प्रशिक्षण कार्य उसी समय से शुरू हो जाता है। श्रावण कृष्ण गणेश चतुर्थी से प्रथम गणेश पूजन के साथ। उसके बाद द्वितीय गणेश पूजन जो भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी को होता है, जिसके बाद रामायण के छूटे हुए प्रसंगों का केवल पाठ होता है और औपचारिक रूप से रामलीला की शुरुआत उस समय मानी जाती है। उसके बाद भाद्र शुक्ल चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी से रामलीला प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1 माह तक चलता है, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा तक। यह पूरी रामलीला एक यज्ञ के स्वरूप में संपादित होती है, जिसका प्रारंभ गणेश पूजन से और जिसका समापन दीपावली के पूर्व जो अच्छा, ये भोर की आरती के समय यहाँ लाखों लोगों की जो भीड़ होती है, और उसकी मान्यता क्या है? उसका लोग ऐसा कहते हैं कि जो भोर की आरती देख लिया वो 1 महीने पूरी आरती देख लिया। तो भोर की आरती क्या खास होता है? भोर की आरती में, भोर की आरती का जो जो दृश्य बनता है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह जो देखेगा और जो उपस्थित रहेगा वही महसूस कर पाएगा।
निस्संदेह यहाँ देवत्व माने स्वरूपों में आ जाता है। अच्छा, भोर की आरती के दिन अन्य दिनों से अधिक भीड़ होती है? जी बिल्कुल, उस दिन लगभग 2 लाख 3 लाख के लगभग भीड़ भोर की आरती में रहती है।